एक राजा ने घोषणा कर दी कि मैं अपने बगीचे के बीचों बीच में बैठूंगा और जो मेरे दर्शन कर लेगा मैं उसकी हर मनोकामना पूरी कर दूंगा, जो मांगेगा वो सब कुछ दे दूंगा, ये मेरा वचन है। उस राजा ने अपने राज्य में डोंडी पिटवा दी, घोषणा करवा दी कि मैं अपने बगीचे के बीचों बीच में बैठूंगा और उसमें अंदर प्रवेश करने के लिए 5 द्वार होंगे और जो मेरे दर्शन कर लेगा उसको मैं अपना पूरा राजपाट मांगेगा तो पूरा राजपाट भी दे दूंगा, लेकिन उसको मेरे दर्शन करने आना है और दर्शन करने में कोई उसको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, तो स्वच्छंद अपनी मर्जी से मेरे दर्शन करने आ सकता है, कोई पहरेदार चौकीदार नहीं लगेगा। और एक समय निश्चित कर दिया कि मेरे बगीचे के पट इतनी तारीख को इतने बजे से खुलेंगे। अब लोग बड़ा इंतजार करते राजा के दर्शन करने। और अब कोई सोच रहा है मन में कि मैं इतना पैसा मांगूंगा, कोई कह रहा है कि मैं मेरे पे जो केस चल रहा है मुकदमा इसकी निवारण मांगूंगा, कोई कह रहा है मैं दुश्मन को मरवाऊंगा अपने को राजा के द्वारा, कोई कहता है मैं शादी की कहूंगा। ऐसे लोग सपनों में खो गए और इंतजार कर रहे हैं कि वो राजा का जो बगीचे का पट खुलने का समय आए। अब क्या होता है, वो बगीचे का जो है द्वार खुलते और लोग अंदर जाते हैं, पर साथ में कह दिया कि दर्शन करने के लिए केवल 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे के अंदर किसी ने दर्शन कर लिए तो ठीक, अन्यथा बगीचे से पकड़ करके उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। अब लोग उसे और देखते हैं रास्ते में बड़े सुंदर खुशबू के बड़े बड़े इत्र, सोचते हैं भैया राजा के पास जा रहे हैं, यहाँ तो पसीना की बदबू आ रही है, चाहे इत्र छिड़क लें, बड़ा अच्छा है, अच्छा लगेगा। इत्र छिड़कने लगे, खुशबू लेने लगे, एक से एक इत्र के टेस्ट करने लगे। उससे आगे बढ़े तो सोने चांदी के बड़े बाजार लगे, कुछ भी ले सकते हो, कोई मोल तोल नहीं, तो कुछ सोने चांदी में उलझ गए। कुछ आगे गए तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे, और थोड़ा आगे बढ़े बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे, तो नाचने लगे। नाचने 2 घंटे का समय थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। कोई सूंघने में लगा, कोई गाने सुनने में लगा, नाचने में लगा, कोई अच्छे सोना चांदी हीरा जवाहरात देखने में लग गया, अब कोई सुंदर सुंदर कोमल गद्दों में सोने में बड़े अच्छे अच्छे गद्दे हैं, क्या है। यानी राजा के पास नहीं पहुंचे, उन्होंने 2 घंटे उसी में बिता दिया। टाइम हुआ, कर्मचारियों ने उठाया, बगीचे से बाहर फेंका। यानी क्या है ये दृष्टांत, इसका सिद्धांत ये है कि तुम ही वो यात्री है, ये आत्मा रूपी राजा है, ये आत्मा रूपी राजा है, ये आत्मा रूपी गुरु है, ये संसार रूपी बगीचा है, और इसमें 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, यही द्वार, यही द्वार। इन आंखों से इसे देख लूं, इसे देख लूं, इसे देख लूं, और ये तुम्हारी आयु रूपी 2 घंटे। ये इन आंखों से इस विषय को देखने का हमें समय गुजार दिया, कानों से अनेकों गाने सुनने में समय गुजार दिया, रसना से अनेकों रस अच्छी मिठाई खाने में समय गुजार दिया, त्वचा से अनेकों गद्दे पे कोमलता के सोने में समय गुजार दिया, नाक से अनेकों गंध सुगंध सूने, बस निकल गई उम्र। फिर आते हैं कर्मचारी संसार रूपी बगीचे से बाहर करने वाले को कहते थे ना यमदूत आएंगे, वो आते हैं उठा के पकड़ करके बाहर। तो ये परिणामों में हम खो गए, ये आंख से अनेकों दृश्यों के परिणामों में खो गए, कान से अनेकों जो शब्दों के परिणामों में हम खो गए,